कोर्ट द्वारा एक ऐसा आदेश पारित किया गया, एक ऐसा जजमेंट दिया गया। उस जजमेंट में कहा गया कि जो SC ST की कैटेगरी हैं उसको सब कैटेगरी बनाया जाए, क्रीमी लेयर बनाया जाए, और क्रीमी लेयर बनाकर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। सर से बात करते हैं, क्या नाम था आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद। सर बताइए मुझे कि जो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, क्या कहना है आपको? और आपने आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को, क्या बिंदु थे? सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अपना फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए क्रीमी लेयर का प्रयोग किया जाए और उनके साथ में जो एक वर्ग है और उसमें उपवर्गीकरण किया जाए। मेरा अपना मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ये आज की बात नहीं है साथियों। सन 1971 में जब सत्यानाथन की रिपोर्ट आई थी कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोगों में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, जब कांग्रेस की सरकार थी। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना इस वक्त नहीं है, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी अगर सत्यानाथन रिपोर्ट ये देती है कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोगों में क्रीमी लेयर लागू किया जाए, तो ये कांग्रेस के शासन में जो हुआ गलत है। दूसरी बार जब मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन में भी बैकवर्ड समाज के बारे में, पूरा मंडल कमीशन की जो बुक है उसमें बैकवर्ड समाज के बारे में कम बोला गया है, उसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के बारे में भी क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया गया है। इस सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पंजाब सरकार के एक पटिशन दायर की, उस पटिशन में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कीमत पर जो SC ST उसमें उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अब वही सुप्रीम कोर्ट ने इसने उपवर्गीकरण किया है, क्या कहना है? मेरा ऐसा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं किसी के दिशा निर्देशन में, वैसे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि जब एक बार अपने फैसले में पंजाब वाले केस में उन्होंने मना कर दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में किसी भी तरह से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज आकर के अगर उन्होंने उपवर्गीकरण किया है तो इसका मतलब है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों की राय पहले से है और इन लोगों की राय जान करके उन्होंने उपवर्गीकरण का काम किया है। और इस उपवर्गीकरण में किसी को फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जब भी सरकारी नौकरी निकलती है उसमें एक रोस्टर पॉइंट बना होता है और उस रोस्टर पॉइंट में 5वें, 8वें और जाकर फिर 15वें, फिर 20वें करके ऐसे 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम जो बना होता है उसमें कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे 5वें पर एक शेड्यूल कास्ट का आदमी आना चाहिए, अब 5 की जगह वो नहीं निकालेंगे। आपको उपवर्गीकरण में बांट दिया, किसी समाज का लेकर के उन्होंने उपवर्गीकरण में कर दिया, उसकी आबादी जो है 5% भी नहीं है, 2.5% भी नहीं है, तो उसको आरक्षण कितना मिलेगा? इस आरक्षण के आधार पर उन्होंने इसको NFS कोटे में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। NFS कोटा क्या होता है? बहुत पहले अंग्रेजों के शासन में महात्मा ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन के सामने NFS की बात की थी, नॉट फाउंड सुटेबल। और उस नॉट फाउंड सुटेबल में अब तक कभी भी नहीं बैकलॉग की सीटों को समान में भरा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद NF सीट को 2 साल के बाद सामान्य में कन्वर्ट करके वो बैकलॉग को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बसपा प्रमुख कुमारी मायावती बहन ने कहा है कि आरक्षण का जो मुद्दा केंद्र सरकार अलाप रही है, केंद्र सरकार का कहना है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़ेपन है, उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन बहन जी का क्या मत है? बहन जी का मत यह है कि जो जब आरक्षण दिया गया तब हमारे साथ भेदभाव, हमारे साथ अस्पष्टता की गई और उस आधार पर आरक्षण दिया गया और वही आधार है। तो बहन जी ने यह कहा है कि जो आरक्षण देने की जो नियम है वो सिर्फ हमारी दुर्दशा, हमने जो परेशानी को झेला, हमने जो संकट को झेला उसके अंदर। जी बताइए क्या कहना? साथी, आपको मैं एक चीज बता दूं, चाहे बैकवर्ड के लिए कमीशन बनाई जाए, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए कमीशन बनाई जाती है, कमीशन बनाते समय ये लिखा जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं वहाँ दर्शाया जाता, वहाँ शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को देख करके ही ये संविधान में रिप्रेजेंटेटिव शब्द का प्रयोग किया गया है। आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं संविधान में रिप्रेजेंटेटिव शब्द का प्रयोग है। आदरणीय बहन जी ने जो कहा कि ये शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को लेकर के ये कमीशन बनाया जाता है। और सन 1933 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है कि यहाँ पर आर्थिक रूप से कहीं कोई कमीशन नहीं है, ये शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए ये कमीशन बनाया जा रहा। ठीक है, धन्यवाद। Let's go.